नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मी क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं लर्निंग प्रोसेस में। आज बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री प्यारे बच्चों, और इससे पहला जो लेक्चर था 12th क्लास केमिस्ट्री का, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्यारे बच्चों 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। बड़ा शानदार था वो कि 3D क्लोज पैकिंग को जब हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट किया था 2D से, तो एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग आई थी प्यारे बच्चों 3D में, जिसका यूनिट सेल एक सिंपल यूनिट सेल था प्यारे बच्चों। उसके बाद यदि हमने हेक्सागोनल से उसको उठाया था तो हमारे पास दो तरह की अरेंजमेंट बनती थी। एक में बनता था टेट्राइडल वॉइड्स सेकंड लेयर में, एक में बनता था ऑक्टाइडल वॉइड्स सेकंड लेयर में। यदि टेट्रा के ऊपर हम स्पीयर रख के पैक करते थे प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी हो जाती थी। उस अरेंजमेंट को हम बोलते थे HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। यदि हम पैक करें प्यारे बच्चों ऑक्टा पे, तो प्रत्येक फोर्थ लेयर पहले के जैसी होती थी और अरेंजमेंट कहलाती थी प्यारे बच्चों क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 3D के बारे में हम रीड करेंगे प्यारे बच्चों, और ये एग्जाम के लिए 1 मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने उस पूरी की पूरी वीडियो में, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें जो प्यारे बच्चों आपने समझा है, वो आज मैंने कंक्लूजन के फॉर्म में आपके सामने बोर्ड पे मैं रखूंगा प्यारे बच्चों। यानी कि उस पूरे लेक्चर का निचोड़ आज हम कंक्लूजन के फॉर्म में पढ़ेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों ये कंक्लूजन्स हैं जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। पहली वीडियो यदि आपको समझ आई होगी तो आज कंक्लूजन आप बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए। आज हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। यानी कि जब क्रिस्टल में 3D यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम रीड करेंगे प्यारे बच्चों। पहला फैक्ट कहता है, जो कि उस वीडियो में पहला था, कि 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यानी कि जब हम 3D क्लोज पैकिंग करते हैं और लेयर उठाते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2D में, जिसमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट होती थी। यदि मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट करके 3D क्लोज पैकिंग करता था, तो वहां से जो बन के आता था वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती थी, और उस क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता था प्यारे बच्चों, वो सिंपल यूनिट सेल होता था, यानी कि जिसके केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल। इससे पहले वीडियो में सबसे पहले मैंने यही अरेंजमेंट आपको समझाई थी प्यारे बच्चों, और उस समझाए हुए के ऊपर ये पहला फैक्ट मैंने आपके सामने रखा, जिसको आपको याद रखना है कि यदि हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट करते हैं और 3D क्लोज पैकिंग करने जाते हैं, तो मुझे क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलेगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, उसका यूनिट सेल सिंपल होगा। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनी सॉलिड या ये कह लीजिए एनी मेटल, यदि मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कोई भी मेटल साइड इस अरेंजमेंट में नहीं मिलता। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यदि मैं हेक्सागोनल लेयर उठाता हूं 2D की, जिसमें AB अरेंजमेंट होती थी, एक स्पीयर को 6 स्पीयर टच करते थे, थोड़ा रिमाइंड कीजिए आप। तो यदि मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से उठा के 3D पे चलता था, देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही मिलेगी 3D में। पर कब मिलेगी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कब मिलेगी? इफ टेट्राइडल वॉइड्स इन सेकंड लेयर आर ऑक्यूपाइड बाय द स्पीयर। यानी कि यदि सेकंड लेयर में जो टेट्राइडल वॉइड्स बनते थे, उनके ऊपर मैं स्पीयर रख के फर्दर पैकिंग करूंगा, तो मुझे मिलेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। और शर्त यह होगी कि प्रत्येक तीसरे लेयर के स्पीयर पहले के जैसे होंगे प्यारे बच्चों। यानी कि यह तब की बात है जब हेक्सागोनल से मैं चला था और सेकंड लेयर में मैंने टेट्राइडल वॉइड्स बनाए थे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पिछले वाली आपको पता लगेगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। पहली लेयर में एक की अपेक्स नीचे होती थी और एक की अपेक्स ऊपर होती थी वॉइड्स की। अब उसमें से यदि मैं निचले वाले को पैकअप करता था, तो सेकंड लेयर में दो तरह के वॉइड्स बन जाते थे, एक 4 से घिरा हुआ, एक 6 से घिरा हुआ, एक 2 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों, और एक एग्जैक्टली अबव द स्पीयर ऑफ फर्स्ट रो। तो मैं बात कर रहा हूं एग्जैक्टली अबव द स्पीयर ऑफ फर्स्ट रो, टेट्राइडल वर्ड्स। यानी कि यदि सेकंड लेयर में मैं टेट्राइडल वर्ड्स को भरने चला जाऊं प्यारे बच्चों,
तो प्रत्येक तीसरी लेयर पहले की जैसी बन जाएगी, और जो ये अरेंजमेंट आएगी उस अरेंजमेंट को ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, ये जो अरेंजमेंट आएगी उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही बोलेंगे, बट इन 3D, नॉट इन 2D। तो रिमाइंड क्या रखना है आपने रिमाइंड ये रखना है कि यदि मैं टेट्राइडल वर्ड्स को ऑक्यूपाइड करते हुए एक 3D क्लोज पैकिंग तैयार करता हूं, तो उस 3D क्लोज पैकिंग को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। और उस पैकिंग के अंदर प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी होती है। अभी कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि अगले फैक्ट में मैं क्या बात करूंगा, चलो पहले बात ही कर लेता हूं। अगले फैक्ट में शायद हम ये बात करेंगे प्यारे बच्चों कि यदि मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को फिलअप कर दूं, सेकंड लेयर में जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बने थे, यदि मैं उनको ही पैकअप कर दूं, यानी कि उनको ही यदि मैं ऑक्यूपाइड कर दूं स्पीयर के साथ, तो याद कीजिए पहली वीडियो हमने बताया था यदि आप ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाइड करोगे तो क्या होगा, हर चौथी लेयर पहले के जैसी होगी। एवरी फोर्थ लेयर इज सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने कहा था कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑन द बोर्ड लाइक दिस, कि प्रत्येक फोर्थ लेयर इज सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट वन यदि मैं ऑक्टाहाइड्रल पैक करता था प्यारे बच्चों। अब वही बात आई है यहां पे फैक्ट नंबर 3 में, 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल स्टार्टिंग फ्रॉम द 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज डिफाइंड एज, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP। यहां पे भी क्यूबिक आई थी, यहां पे भी क्यूबिक आई है, पर यहां पे सिंपल यूनिट सेल था। मैं फिर कह रहा हूं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, पर यहां पे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा 3D में। कब हुआ ये कब हुआ, जब मैंने ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई किया सेकंड लेयर में, और जब प्रत्येक फोर्थ लेयर पहले के जैसी आई। इसका मतलब यदि प्रत्येक फोर्थ लेयर पहले की जैसी आए और मैं ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाइड करूं स्पीयर के साथ, तो जो अरेंजमेंट बन के आएगी वो क्यूबिक तो होगी, पर उसका यूनिट सेल सिंपल नहीं होगा, उसका यूनिट सेल प्यारे बच्चों फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। दिस इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब टेट्रा भरा तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आई, ऑक्टा को ऑक्यूपाई किया तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आई, जिसमें यूनिट सेल फेस सेंटर्ड होगा प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये 3 आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं प्यारे बच्चों, यहां कुछ शानदार फैक्ट हैं। मोबिलिडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये 3 मेटल ऐसे हैं जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मिलते हैं, यानी कि जो इस पैकिंग में मिलते हैं। जब मैं टेट्रा को ऑक्यूपाइड करता हूं, प्रत्येक तीसरी लेयर पहले की जैसी होती है, उस अरेंजमेंट में आपको 3 मेटल मिलते हैं। दिस इज बेरिलियम, दिस इज मैग्नीशियम और दिस इज मोबिलिडियम। याद रखना प्यारे बच्चों, कई बार हो जाता है कि मैग्नीशियम किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलाइज होता है, जिसमें एवरी थर्ड लेयर इज सेम टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, और जिसमें टेट्राइडल पैक किया जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इसको आपको मेमोराइज करना है बड़ी अच्छी तरीके से। मैग्नीशियम, मोबिलिडियम एंड बेरिलियम ये लाई करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, जहां पे प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी होती है और जो ऑक्यूपाइड होता है वो टेट्राइडल वर्ड्स होता है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट, दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स। हमारे चारों तरफ काफी इस्तेमाल होने वाले मेटल हैं प्यारे बच्चों ये, और ये सभी जो मेटल होते हैं प्यारे बच्चों, ये क्रिस्टलाइज होते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कौन से वाली, जिसका यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा, क्योंकि सिंपल वाले में तो मैंने लिखा कि करीब करीब कोई भी नहीं मिलता। तो जिसका प्रत्येक यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल होगा, उसमें तो कोई मिलेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। जिसका प्रत्येक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड होगा और क्यूबिक अरेंजमेंट होगी, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया, प्रत्येक चौथी लेयर पहले के जैसी हुई, उस अरेंजमेंट में मिलने वाले जो मेटल है प्यारे बच्चों वो आयरन, निकल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, ये आपको याद भी रखनी है कि बिसाइड अबाउट द 2 अरेंजमेंट। अब आपने देखा कि प्रत्येक मेटल में मेरे पास 2 ही अरेंजमेंट हैं, या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जिसमें टेट्रा ऑक्यूपाइड हुआ है, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है विद एफसीसी यूनिट सेल, जिसमें प्यारे बच्चों आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड हुआ है। इन दोनों अरेंजमेंट के अलावा भी प्यारे बच्चों एक और अरेंजमेंट
मेटल्स के अंदर मिलती है, और उस अरेंजमेंट को बोलते हैं प्यारे बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप सभी परिचित हो इससे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे भी हो, और क्यूबिक का मतलब वो क्यूबिक अरेंजमेंट होगी, यानी कि BCC, दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यदि कोई या तो HCP में होगा या फिर CCP में होगा जिसका FCC यूनिट सेल होगा, या फिर प्यारे बच्चों कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में खुद को अरेंज करेगा। और इसमें अरेंज होने वाले यानी कि BCC में अरेंज होने वाले जो पार्टिकल्स मेरे पास हैं, या सॉरी जो मेटल मेरे पास हैं, वो सारे के सारे प्यारे बच्चों एल्कलीज मेटल हैं, S ब्लॉक एलिमेंट। पहला ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडिनियम, सीजियम, ये सभी प्यारे बच्चों BCC अरेंजमेंट में मिलते हैं। लास्ट के 3 फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं प्यारे बच्चों, जहां पे मैंने बताया कि HCP में कौन कौन से मेटल मिलते हैं, CCP पे कौन से मेटल मिलते हैं, और BCC में कौन से मेटल मिलते हैं। और याद रखेंगे कि हमारे चारों तरफ के मेटल में मैक्सिममली 3 ही अरेंजमेंट मिलती हैं, या तो HCP क्लोज पैकिंग। फिर वही बात आती है कि HCP क्लोज पैकिंग बनी कैसे प्यारे बच्चों। जब मैंने टेट्रा को ऑक्यूपाई किया, जब एवरी थर्ड लेयर इज सेम हुई फर्स्ट लेयर के, समझ में आया प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने बात की CCP विद FCC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग विद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दैट्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत जबरदस्त मेटल जो हमारे आसपास ज्यादा देखने को मिलते हैं वो इसी अरेंजमेंट में होते हैं प्यारे बच्चों। इन दोनों के अलावा भी हमारे पास अरेंजमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं BCC, या तो CCP या BCC या HCP। ये 3 ही अरेंजमेंट हमारे पास मिलती है। ये कुछ फैक्ट थे प्यारे बच्चों जो क्लोज पैकिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया आपके सामने। अभी 3 या 4 फैक्ट और मैं डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों आपके सामने, उनकी बात करते हैं। 3 या 4 फैक्ट और डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों हम आपके सामने। इसको आप उतार लेंगे प्यारे बच्चों, रफ कर रहा हूं मैं। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द 3D क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। बोर्ड पे आपके सामने प्यारे बच्चों मैंने कुछ फिगर आउट किए हुए हैं, चलो इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। 2 फैक्ट और आपको एक्सप्लेन होंगे प्यारे बच्चों। हमने बात की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, जिसमें हमने कहा कि प्रत्येक तीसरी लेयर पहले के जैसी होगी, यानी कि दिस इज A. अब सपोज कीजिए, याद भी कीजिए, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पहली लेयर होती थी जिसमें डिप्रेशन के अंदर आपके स्पीयर्स होते रहे। 1 2 3, ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी, इस तरह से एक पहली लेयर तैयार हुई प्यारे बच्चों। समझने की कोशिश करना है अजप्शन के साथ। इस पहली लेयर पे जब मैं प्यारे बच्चों ये दूसरी लेयर पैक करने गया, ये सोचिए कि ये शायद ऐसे पैक होगी 1 2 3, और जो वॉइड्स आएगा वो इस स्पीयर के ऊपर आएगा, और जो यहां से वॉइड बनेगा प्यारे बच्चों टेट्राहाइड्रल वॉइड बनेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि वो एग्जैक्टली अबाउट द स्पीयर ऑफ फर्स्ट रो होता था और 3 स्पीयर ही होते, यानी कि इन तीनों स्पीयर को आप यहां रख दीजिए 1 2 एंड 3, दीज आर हेयर पैक्ड 1 2 एंड 3, दिस इज द सेकंड लेयर। अब इस सेकंड लेयर में जो वॉइड बनेगा प्यारे बच्चों, यानी कि यदि मैं इन तीनों को, जो 3 स्पीयर ऊपर मेरे पास हैं, यदि मैं उनको ऐसे पैक्ड आउट करता हूं प्यारे बच्चों, तो ये जो स्पीयर बनेगा, ये वॉइड बनेगा, ये प्यारे बच्चों टेट्राई तो है। तो यानी कि ये जो लेयर मैंने आपको दिखाई है, मैंने उठा के ऊपर रख दी प्यारे बच्चों, ये सेकंड लेयर है। यदि मैं थर्ड लेयर पैक करूंगा तो फिर इमेजिन कीजिए, थर्ड लेयर यदि मैं टेट्रा पे पैक करने गया, जो तीसरी लेयर है वो एग्जैक्टली पहले के जैसी होगी। तो यदि मैं इस तीसरी लेयर को इसके ऊपर ही पैक कर दूं, तो जो तीसरी लेयर आने वाली है प्यारे बच्चों, वो एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट, वो एकदम पहले वाले के ऊपर ही तो आएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे बनेगी। क्योंकि मुझे जो स्पीयर्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भरते हुए बनाना है, यानी कि ये मैं ऑक्टावॉइड को भरा तो ये स्पीयर रखूंगा और ये स्पीयर रखूंगा, तो बाकी सारे स्पीयर ऐसे ही एडजस्ट होंगे। यानी कि अब ए लेयर मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, बी लेयर मैंने रेड से दिखाई है, और सी लेयर मैंने ब्लू से दिखाई है, जो दोबारा ए के जैसी होगी।
अब जरा इंटरेस्टिंग काम करते हैं और आपसे मैं बात करता हूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आखिर बनी कैसे, हाउ दिस इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो पहली लेयर थी उसको मैंने ऐसे बनाया 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 एंड 3, दिस इज एंड 2, ये रहे दो प्यारे बच्चों। तो यानी कि यदि मैंने पहली लेयर को यहां एडजस्ट किया और हेक्सागोनल का एक फेस बनाया, फिर बीच में जो सेकंड लेयर थी उसको ऐसे पैक आउट किया और ऐसे होगा प्यारे बच्चों। फिर वही ध्यान से देखना, इन दोनों को यहां पैक करो, तीसरे को यहां पैक करो, ये आ गया वॉइड। अब मैंने जो सी थी जो फिर ए के जैसी थी उसको उठा के फिर यहां एडजस्ट किया, फर्स्ट 2 देन 1 2 3, आई कैन मेक दैट 1 2 3 एंड देन लास्ट 2, ये यहां पैक किया प्यारे बच्चों। तो ये बन गया क्या, आप खुद देखो ये क्या बन गया, ये प्यारे बच्चों हेक्सागोनल ही तो बन गया। हेक्सागोनल यही तो होता था, हेक्सागन यही तो होता है जिसकी 6 साइड्स होती है। तो यानी कि यदि आप ए बी ए अरेंजमेंट तैयार करोगे, जो कि मैंने आपको फैक्ट्स में पढ़ाई थी कि जब तीसरी लेयर एग्जैक्टली पहले के जैसी हो जाए और आप इस तरह से पैकिंग करें कि टेट्राइडल वर्ड्स भरा जाए, तो जो अरेंजमेंट बन के आती है प्यारे बच्चों वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही होती है। अब मैंने ये फिगर आउट भी आपको करके दिखाया कि इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आखिर बोलते क्यों हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट लेयर जो कि ग्रीन में है, सेकंड लेयर जो कि यहां है, मैंने यहां पे भी आपको रख के दिखाई जो कि रेड में है, थर्ड लेयर जो कि पहले के जैसी होगी, मैंने इस पर दोबारा रख के दिखाई जो कि ब्लू में है। तो ये आपकी वो अरेंजमेंट, इसको मैं फिक्स करके ले गया, पहली लेयर को मैंने नीचे बनाया बेस, इस लेयर को मैंने आपको यहां दिखाया ऐसे, और तीसरी लेयर यदि मैं यहां रखूंगा तो दिस अरेंजमेंट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यानी कि यदि अरेंजमेंट प्यारे बच्चों ए बी टाइप होगी तो वो अरेंजमेंट आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और इसमें कौन कौन मिलता था प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, मोबिलिडिनियम एंड बेरिलियम। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों की वो CCP कहां से आई थी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग विद फेस सेंटर, जिसमें प्यारे बच्चों मैंने क्या ऑक्टाहाइडल वर्ड्स को ऑक्यूपाई किया था। जरा ध्यान से देखेंगे, ये पहली लेयर का स्पीयर मैं मानता हूं, दिस इज द फर्स्ट लेयर स्पीयर। ये सेकंड लेयर के स्पीयर्स मैंने इसके ऊपर पैक आउट किए। सब प्यारे बच्चों ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा मेरे साथ ध्यान देना। इन दोनों को जरूर उठाइए आप, ये सोचिए क्या होगा, दिस इज वन ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल। और प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर पैक कीजिए। ये फर्स्ट लेयर का एक स्पीयर, मैं सारे स्पीयर नहीं दिखा रहा हूं, मैं फर्स्ट लेयर का एक स्पीयर दिखा रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट लेयर स्पीयर। सेकंड लेयर मैंने ऐसे पैक की कि मेरे पास एक ट्रायंगल तैयार हो जाए। अगली लेयर फिर मैंने पैक की ताकि एक ट्रायंगल और तैयार हो जाए। अच्छे बच्चे इस चीज को बहुत आसानी से समझेंगे। और ये लीजिए आप, अब आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो ऑक्टाहाइडल वर्ड्स होता था, यदि आपके याद हो तो जो ऑक्टाहाइडल वर्ड्स होता था प्यारे बच्चों वो दो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन ही तो होता था। एक ट्रायंगल के अपेक्स नीचे और एक ट्रायंगल के अपेक्स ऊपर। इसका मतलब इस पहले स्पीयर पे जब मैं दूसरी और तीसरी लेयर डालने गया तो उन दोनों लेयर ने मिलकर क्या बनाया, ऑक्टाहाइडल वर्ड्स। और यही मैंने फैक्ट्स नंबर 4 में आपको बताया था कि यदि मैं इस तरह से पैकिंग करूं कि ऑक्टाहाइडल वर्ड्स ढका जाए तो चौथी लेयर पहले के जैसी होगी। ये फर्स्ट लेयर का एक स्पीयर मैंने दिखाया, कोई भी एक, यहां मैंने आपको 6 दिखाए थे, आसानी से समझ में आया था। पर ये एक, दूसरी और तीसरी लेयर ने मिलकर प्यारे बच्चों क्या किया, आप खुद समझ गए, उन दोनों ने मिलकर एक ऑक्टाहाइडल वर्ड्स तैयार किया। और जब मैं उस ऑक्टाहाइडल वर्ड्स को भरने गया तो जो ये फोर्थ लेयर थी ये पहले के जैसी हो गई एग्जैक्ट। अब जरा मेरे साथ अब ध्यान देना, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसे बना। इस स्पीयर को मैंने यहां टच आउट किया, ये जो 5 1 2 3 और 2 5 और 1 6, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इनको मैंने कैप्चर किया यहां। ये ट्रायंगल बना है, ये 2 ट्रायंगल बने हैं प्यारे बच्चों, एक की अपेक्स नीचे की तरफ, एक की अपेक्स ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 और 5, दिस इज रॉन्ग प्यारे बच्चों, इसको आप ऐसे देखेंगे, दिस इज लाइक दिस इज वेरी टफ टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड।
लाइक दिस। थोड़ा सा इसको आप नीचे की तरफ लेके आइए प्यारे बच्चों, और यहाँ इसको दिखाएंगे, और यदि यहाँ इसको दिखाएंगे प्यारे बच्चों तो ये बनने वाला है 4 एंड दिस इज 5th। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी अपेक्स नीचे की तरफ है। दिस इज योर ट्रायंगल। अब आप चलते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे हम, ये वाला 5 का, और ये वाला 5 का बनाएगा प्यारे बच्चों 1 1 2 3 4 एंड 5, और ये प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यानी कि प्यारे बच्चों स्पीयर यहां भी बनेगा तभी तो 6 होंगे प्यारे बच्चों। दिस इज 4, दिस इज 4, 5th, this is 1 2 3 4 5 and this is 6. In the same way 1 2 3 4 5 and 6। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्यारे बच्चों दोबारा सीधा किया। 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड द फाइनल इज हेयर प्यारे बच्चों। और जब मैं इसको बिल्कुल ऐसे सीधा कर देता हूं, यानी कि जो ये फेस सेंटर्ड वाला है इसको मैं इसको सीधा किया है ऐसे, तो आप ध्यान से देखिए, दिस इज कम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉर्नर तैयार हो गए प्यारे बच्चों। और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 ये प्यारे बच्चों आपके फेस सेंटर्ड पे आ गए, और ये बन गया प्यारे बच्चों FCC यूनिट सेल। इसका मतलब जब ऑक्टाहाइड्रल ऑक्यूपाई किया गया तो प्यारे बच्चों बना FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और जब टेट्रा को ऑक्यूपाई किया गया प्यारे बच्चों तब बना आपका HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, चाहे तो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, चाहे तो आपका FCC क्लोज पैकिंग हो, फैक्ट में भी लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, दोनों ही के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। याद होगा आपको, यदि 1D क्लोज पैकिंग थी तो एक स्पेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था प्यारे बच्चों। यदि 2D क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग में थी तो प्यारे बच्चों 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर। यदि वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में थी 2D तो बेटा वो था 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यदि हम 3D की बात करें प्यारे बच्चों तो 3D में चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, चाहे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग विद FCC यूनिट सेल हो, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आपने याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, पैकिंग एफिशिएंसी। इससे अगले वीडियो में मैं इसी को डिस्कस करूंगा आपके सामने। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल था। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उस 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में से आपने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, कितने % एरिया को आप भर पाए, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी। याद रखना है, मेमोराइज करना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। कल मैं इसको यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये 74 कहां से आया। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसकी और इसकी, इन दोनों ही अरेंजमेंट की पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होती है 74%। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों की हाउ मच स्पेस इज अनऑक्यूपाइड। मेरी बात ध्यान से सुनना, हाउ मच स्पेस इज अनऑक्यूपाइड इन FCC अरेंजमेंट, कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड रहता है। आंसर क्या होगा, 74 नहीं होगा, 26 होगा, क्योंकि 74 ऑक्यूपाइड है, 26 अनऑक्यूपाइड है। चाहे वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, चाहे वो CCP विद FCC है, दोनों के अंदर प्यारे बच्चों जो एफिशिएंसी है यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा टोटल का वो 74% होगा प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 12, द पैकिंग एफिशिएंसी इन बोथ द केसेस इज 74। अभी कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि BCC जो इन दोनों से अलावा भी एक अरेंजमेंट थी उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो मैं बताता चलता हूं प्यारे बच्चों कि जो BCC है, जो BCC अरेंजमेंट थी उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी प्यारे बच्चों 68% थी। नोट डाउन करेंगे, दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन द BCC, दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP, अदरवाइज
CCP विद FCC यूनिट सेल, दैट्स वेरी इजी। सिंपल में कितनी होती है वो भी मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं नेक्स्ट में बात करूंगा। जो सिंपल होता है आपको पता है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग विद सिंपल यूनिट सेल 52.4%। चलो नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। ये था प्यारे बच्चों पैकिंग, दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड रियली वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। दोनों वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने के बाद मैं फिर भी बोला था दैट्स नॉट अ सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट दिस इज द फैक्ट। जो फैक्ट मैंने लास्ट में लिखवाए प्यारे बच्चों वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर याद कीजिएगा। उनके साथ साथ याद कीजिएगा 2D क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल एंड द स्क्वायर, वो एग्जाम में आ सकते हैं प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए। 3D एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं प्यारे बच्चों, पर जो 3D के फैक्ट मैंने लिखवाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। हाँ, BCC में मैं बताता चलूं प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC में प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो प्यारे बच्चों 8 होता है, याद रखेंगे आप। इन BCC अरेंजमेंट दिस इज 8, इन HCP चाहे FCC दिस इज 12। पैकिंग एफिशिएंसी याद रखनी है, उसके बाद याद रखने और फैक्ट कि कौन सा मेटल किस अरेंजमेंट में मिलता है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि इन दोनों लेक्चर को देखने के बाद आपको पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं दोबारा भी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। यदि कोई भी एफिशिएंसी या कोई भी कमी आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आई पैकिंग। आज का लेक्चर इतना ही, और ये था पैकिंग इन सॉलिड प्यारे बच्चों। अगले लेक्चर में हम एफिशिएंसी की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे टेट्रा और ऑक्टाइडल वॉइड्स की। थैंक यू प्यारे बच्चों।